विशाल शर्मा एक आम सा लड़का था जिसकी जिंदगी हर रोज की तरह ऑफिस घर सोना के चक्कर में बीतती जा रही थी। मिडिल क्लास घर, बीकॉम की डिग्री और एक छोटी सी कंपनी में जॉब। एक दिन विशाल अपने फोन में फालतू ऐप्स डिलीट कर रहा था कि उसे एक अजीब सा ऐप दिखा। कल्पवृक्ष, तुम्हारी हर इच्छा का उत्तर। न तो इसे उसने डाउनलोड किया था, न ही किसी को दिखाया। क्यूरियोसिटी में उसने ऐप खोला। ऐप खुलते ही लिखा था, अपनी पहली सच्ची इच्छा टाइप करो, बदले में सिर्फ एक छोटा सा त्याग देना होगा। विशाल ने मस्ती में लिखा, मेरे पास मैकबुक हो जाए। और 3 दिन के भीतर ऑफिस की लॉटरी में उसे एक मैकबुक मिल गया। लेकिन उसी हफ्ते उसकी मां की एक पुरानी डायबिटीज रिपोर्ट दोबारा एक्टिव हो गई। वो सोच में पड़ गया, क्या ये दोनों घटनाएं जुड़ी हैं? अब वो हर हफ्ते एक नई इच्छा करता। नई कार, प्रमोशन, ज्यादा फॉलोअर्स, और हर बार कुछ न कुछ खोता गया। उसके पुराने दोस्त अरविंद ने रिश्ता तोड़ लिया। उसकी बहन का एक सपना अधूरा रह गया। वो खुद हंसना भूल गया, पर उसे लगा ये तो कॉस्ट ऑफ सक्सेस है। एक रात विशाल को सपना आया, एक 100 पीपल का पेड़ जिसके नीचे एक सफेद कपड़े वाला व्यक्ति बैठा था। वो बोला, मैं कल्पवृक्ष हूं, तुम मुझसे सब मांग सकते हो, लेकिन हर चीज का मूल्य दान है। और वो दान हमेशा कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। विशाल डर से उठ बैठा। पर अगली सुबह जब ऑफिस में नई अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर से उसी ऐप को खोला और फिर एक और इच्छा मांग ली। अब विशाल के पास सब कुछ था, गाड़ी, नाम, पैसा, लाइफस्टाइल। लेकिन उसकी आंखों से मुस्कान गायब थी। हर नई चीज में अब डर छिपा था। किसका नुकसान होगा अब? एक दिन ऐप ने लिखा, अब से तुम्हारे बदले दूसरों का दान लिया जाएगा। यानी किसी और की जिंदगी से कुछ गायब होगा, तुम्हारी इच्छाओं के बदले। विशाल कांप गया। उसी समय उसकी जिंदगी में ईरा आई, एक शांत, आध्यात्मिक सोच वाली लड़की। उसकी बातों में भरोसा था, मुस्कान में सच्चाई थी। वो हमेशा कहती थी, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की योजना होती है, हमें बस सही रहना होता है। विशाल को पहली बार लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये लड़की रहे। वो ईरा से प्यार कर बैठा। शादी की बात चल ही रही थी कि ईरा की मां का एक्सीडेंट हो गया। ईरा को 6 महीने के लिए पहाड़ों में अपनी मां की सेवा के लिए जाना पड़ा। उसी रात ऐप ने लिखा, दान लिया गया, ईरा का समय और साथ। अब विशाल को पक्का यकीन हो गया, इस ऐप ने मेरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ दिया है। विशाल बनारस गया, देवव्रत शर्मा से मिलने, जो ऐप का पिछला उपयोग करता था। देवव्रत ने कहा, मैं सब कुछ पा चुका था बेटा, करोड़ों की कंपनी, बंगला, नाम। पर इस ऐप ने मेरी यादें खा ली। अब मुझे अपने बेटे का चेहरा तक याद नहीं। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सब वापस छोड़ देना। विशाल लौट आया। उसने ऐप को खोला और एक आखिरी विकल्प पाया, क्या तुम सब कुछ लौटाना चाहते हो? दान, वो सब जो तुमने हासिल किया है। उसने हां किया और अगले ही पल उसका फ्लैट, मैकबुक, कार, सब गायब था। पर उसकी मां, अरविंद और पुराने रिश्ते लौट आए। कुछ महीने बाद ईरा फिर से वापस आई। उसने विशाल से पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या हुआ? विशाल ने कहा, मैंने अपनी इच्छाओं का सौदा बंद कर दिया। अब मैं जो भी हूं वो अपने कर्मों का फल है। एक दिन ईरा के फोन पर वही ऐप दिखा, कल्प वृक्ष ऐप वांट्स टू फुलफिल योर डिजायर्स। विशाल डर गया, इसे मत छूना, ये तुम्हें भी उस चक्रव्यूह में खींच लेगा। लेकिन ईरा के फोन पर लिखा था, तुम चुनी गई हो क्योंकि किसी और की अधूरी इच्छा तुमसे जुड़ी है। देवव्रत ने एक आखिरी मैसेज भेजा, जब तुम उस इंसान के लिए
कुछ नहीं चाहोगे जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तभी कल्प वृक्ष मुक्त होगा। प्रेम में जब इच्छा न बचे तो मुक्ति मिलती है। विशाल ने ईरा से कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, न तेरा साथ, न तेरी हां। बस चाहता हूं कि तू खुद तय करे कि तुझे क्या चाहिए। उसी रात ईरा के फोन से ऐप गायब हो गया और एक लाइन आई, कोई इच्छा नहीं बची, कोई दान बाकी नहीं, मुक्ति पूर्ण। अब विशाल और ईरा ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, रियल रूट्स, जो लोगों को उनके जीवन, रिश्तों और आत्मा को समझने में मदद करता है। वो किसी ऐप का प्रचार नहीं करते, बस एक बात कहते हैं, जो चीज बिना मेहनत के मिले वो कभी तुम्हारी नहीं होती, और जो तुम्हारा हो वो तुम्हें मांगे बिना भी मिल जाएगा। कल्प वृक्ष कोई ऐप नहीं, वो तुम्हारी अंदर की इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा सच नहीं, जो तुम सहते हो उसका फल तुम्हारा है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम चाहना छोड़कर कर्म करने लगते हैं। अगर ऐसी ही कहानियों से आप प्रेरित होते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम हर सप्ताह लेकर आते हैं जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि जिंदगी को भी बदल देती है।